नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के MCD कर्मचारियों की, जो इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है और यही MCD के कर्मचारी आजकल, जिन पर दिल्ली की सफाई का जिम्मा होता है, वो आजकल दिल्ली को कूड़े घर में तब्दील करने में लगे हुए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं MCD कर्मचारियों को मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का पुतला हाथ में लिए, और दूसरी तरफ जो सड़कों पर सफाई कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो MCD कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है, दिल्ली कूड़े घर में तब्दील हो गई है, इससे सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है। उसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह आज सफाई करते देखे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और मैं लेकर हाजिर हूं देश भर की दिन भर की तमाम अहम खबरें। सबसे पहले उसी खबर की बात करते हैं जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली में MCD कर्मचारियों का आंदोलन और जिसकी वजह से दिल्ली कूड़े घर में तब्दील होती जा रही है। लेकिन बात ये करते हैं अगर कि ये क्या समस्या जो है, इसके लिए सिर्फ MCD के कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं या कोई और भी इसके लिए जिम्मेदार है? यही सवाल लेकर हमारे सहयोगी रवि सिंह गए MCD के कर्मचारियों के बीच और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है और उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिलशाद गार्डन अप्सरा बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम किया गया है। पीक आवर्स में बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी, MCD के जो कर्मचारी है वो पहुंचे हैं और पिछले कई दिनों से दिल्ली में सफाई की जो व्यवस्था है वो चरमराई है। यहाँ पर कुछ कर्मचारियों से हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? राजकुमार, अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक। ये बताएं कि कितने महीने सैलरी नहीं मिली? 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं, काम नहीं जी। हमारी सैलरी 3 महीने से नहीं मिली, प्लस हमारा मेडिकल कार्ड लेस नहीं मिला, और उसके बाद जो हमारे जितने भाई पक्के हुए हैं उनका अभी तक कोई भुगतान नहीं करा गया अभी तक। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, सफाई मजदूर कर्मचारियों की पार्टी है। क्या कहना है? अरे सर, अगर गरीबों की पार्टी है तो हमारे बीच में आओ ना। जब वोट चाहिए थी तब तो हमारे बीच में थे वो, लेकिन आज कहाँ है? हम केजरीवाल जी को ढूंढते फिर रहे हैं। आज केजरीवाल जी का पता है, आज वो अपनी निजी पार्टी के चक्कर में, कोई योगेंद्र यादव के चक्कर में, कभी कुमार विश्वास के चक्कर में पड़ रहे थे। जब वो पार्टी खड़ी कर रहे थे तब तो वाल्मीकि समाज के बीच में ही थे वो। आज कहाँ है वो? क्या कहना? जब तो जीता हमारे कोई भी बिल्कुल नहीं आया, कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं है, कोई मीडिया में नहीं है, कोई अखबार में नहीं है कि हमारे बारे में कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं आई है। चलिए, तो MCD के कर्मचारियों का गुस्सा सीधे सीधे मुख्यमंत्री की तरफ, और कह रहे हैं कि पार्टी में और काम चल रहे हैं, लेकिन अभी हमें जब जरूरत है तो मुख्यमंत्री कहाँ है। और दिल्ली की बदहाली के अलावा देश दिन भर में और भी आज अहम खबरें रहीं। कश्मीर घाटी एक बार फिर मुसीबत में है। घाटी में एक बार फिर सितंबर जैसे हालात पैदा होने की आशंका है। वहीं आज महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा गया। राजनीति के गलियारों से खबर आ रही है कि एक नई जनता पार्टी का गठन हो सकता है, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे। उधर सलमान खान के ड्राइवर ने आज कोर्ट में नया बयान देकर मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। भिवंडी के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, और साथ ही बेमौसम बारिश ने देश के अन्नदाता की मुसीबतें लगातार बढ़ाई हुई हैं। इन सभी खबरों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के भिवंडी में, जहां आज सुबह भीषण आग लग गई। चूंकि आग एक फाइबर शीट से शुरू हुई थी, इसलिए 7 गोदाम जो आसपास थे वो जलकर खाक हो गए। मानकोनी के पास इंडियन इंडस्ट्रियल कंपाउंड की एक फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सुबह 8 बजे फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसपास के 7 गोदाम जलकर राख हो गए। पानी की कमी होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमारे पास गाड़ी कम पड़ गई है, ज़्यादा प्रॉपर्ट है, लोगों में पानी का व्यवस्था कुछ नहीं है। इसके लिए अभी मैंने DSA कंट्रोल को भी कॉल किया है, वहाँ से भी गाड़ी भेजने की व्यवस्था कर रही है। और देश दिन भर की अगली खबर भी महाराष्ट्र से है, जहां एक मंत्री महोदय स्कूल में बच्चों के बीच पिस्तौल लेकर पहुंच गए, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखते हैं और माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।
महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन के एक स्कूल में रिवॉल्वर लेकर जाने से बवाल मच गया। गिरीश महाजन जलगांव जिले में मूक बच्चों के स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मंत्री जी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उनकी कमर पर बंधी रिवॉल्वर नजर आ गई। मंत्री जी की कमर पर बंधी रिवॉल्वर की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई। मंत्री जी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो पिछले 25 सालों से आत्मरक्षा के लिए एक छोटी रिवॉल्वर रखते हैं और उन्होंने कभी भी इसे पब्लिक में नहीं दिखाया। हालांकि इस घटना के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी मामला उठाया गया और विपक्ष ने जमकर हमला बोला। नहीं, मैं लेके गया था और 25 साल से वेपन में मेरे पास में रखता हूँ। गवर्नमेंट ने 25 साल पहले मुझे लाइसेंस दिया है, परवाना दिया है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, और 25 साल से वो मेरे पास ही रहता है। मैं सोते वक्त ही वो मेरे पास से अलग होता है, या ट्रेन में मैं सोता हूँ तो तकिए के पास भी नीचे मैं रखता हूँ। चलिए, इसमें लेकिन सवाल यह है कि स्कूल के बच्चों से क्यों आत्मरक्षा करने की जरूरत पड़ गई मंत्री महोदय को। बहरहाल अगली खबर 2002 के सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने ये बयान दिया है कि उस रात गाड़ी वो चला रहे थे। वैसे सलमान को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश हुए नहीं। सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में दावा किया कि वो पुलिस को हादसे की खबर देने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। ड्राइवर के मुताबिक पिछले 13 सालों से सच बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर सलमान के पिता सलीम साहब ने बोला कि जो भी सच्चाई है वो कोर्ट में जाकर बता देना चाहिए। इससे पहले सलमान भी कह चुके हैं कि घटना वाले दिन वो कार नहीं चला रहे थे। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप से भी इनकार किया था। अब इस मामले में 1 अप्रैल से अंतिम जिरह शुरू होगी। ये जो है वो न्यायालय को उसका निर्णय करना है कि ये आदमी जो आज न्यायालय के सामने आके कुछ बातें कर रहा है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या ये 13 साल अभी तक कहाँ था। अगर वो सच बोल रहा है तो 13 साल कहाँ था। सबसे अहम बात है कि ये एक डिफेंस विटनेस है और डिफेंस विटनेस का जो टेस्टिमनी है उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। इस केस में ज्यादा महत्व होगा प्रोसिक्यूशन विटनेस का। सलमान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 को उन्होंने नशे की हालत में फुटपाथ पर सोए लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की, जहां 3 दिन से लगातार चल रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लगभग सितंबर जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बड़गाम में 2 मकान गिरने की घटना के बाद 6 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 10 लोग लापता हैं। पुंछ का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने की वजह से 2 लाख लोग अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। लगातार बारिश की वजह से कश्मीर घाटी में भूस्खलन भी हुआ है। इसके चलते करीब 300 किलोमीटर का श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी लगातार तीसरे दिन बंद रहा। वैसे आज एनडीआरएफ की कुछ टीमें श्रीनगर पहुंच गई हैं और साथ ही वहां के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज बाढ़ से प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और साथ ही कश्मीर घाटी के लिए 225 करोड़ और जम्मू क्षेत्र में राहत के लिए 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। बाढ़ की वजह से आई मुसीबत के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लोक सेवा आयोग का पेपर कैंसिल होने के बाद इलाहाबाद में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर हंगामा किया, बसों में तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अफसरों की आज बैठक बुलाई, लेकिन एसटीएफ ने इस पूरे मामले में यूपीपीएससी को क्लीन चिट दे दी है और 3 लोगों को इस पूरे मामले का आरोपी बताया है। यूपीपीएससी की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। इलाहाबाद में आज कई छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। छात्रों ने गुस्से में एक बस में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। इसके बाद यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छात्रों ने मामले की सीबीआई जांच और यूपीपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद यूपीपीएससी और पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाकर नाराजगी जाहिर की थी। कल यूपी लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में लखनऊ से 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वैसे आपको बता दें कि ये परीक्षाएं अब 10 अप्रैल को एक बार फिर से होंगी। खबर बिहार से, जहां 26 मार्च को हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी ने पूरे बिहार बंद का ऐलान किया। पूरे राज्य में इसका मिला जुला असर भी देखने को मिला। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया, नेशनल हाईवे 77 को भी जाम किया गया।
पटना के डाक बंगला चौराहे पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरा में छात्र कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोक दी। दरभंगा में नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने रेल ट्रैक को जाम कर ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। वैशाली के भगवानपुर में NH-77 जाम कर दिया और सड़कों पर आगजनी की। भागलपुर में प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को रोककर शीशे तोड़ दिए। बेगूसराय में ABVP कार्यकर्ताओं ने NH-31 पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। पूर्णिया, सीतामढ़ी और सीवान में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। निर्दोष छात्रों पर उन्होंने पानी की बौछार न करके गोलियों की बौछार करवाई है, लाठियां डंडे से पिटवाने का काम किया है। चलिए, तो ये तो बात हुई ABVP की। अगली खबर भी राजनीतिक गलियारों से आ रही है। ऐसी खबर है कि कुछ पार्टियां मिलकर एक नई जनता पार्टी का गठन कर सकती हैं, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सहित तमाम मुद्दों पर परिवार के नेताओं के बीच सहमति बन गई है। विलय और नई पार्टी की घोषणा के लिए मुलायम अगले हफ्ते जनता परिवार के सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। इससे पहले बीते शुक्रवार को मुलायम की अध्यक्षता में हुई बैठक में JDU अध्यक्ष शरद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD के मुखिया लालू प्रसाद ने सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद विलय पर अपनी अपनी सहमति दे दी है। श्री मुलायम सिंह यादव जी आज या कल में लखनऊ से दिल्ली आने वाले हैं और उनके आते ही इस विलय की प्रक्रिया को पंख लगेंगे। आप देख रहे हैं देश दिन भर, और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटका से, जहां विधायकों की सैलरी लगभग दोगुना हो गई है। और ये कैसे हुआ है? विधायकों ने खुद बाकायदा बिल पास करके अपनी तनख्वाहें बढ़वाई हैं। और कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि जनसेवा के लिए तनख्वाहें बढ़ना जरूरी है। आपको बता दें कि इस इजाफे के बाद मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी 30,000 से बढ़कर लगभग 50,000 हो गई है। मंत्रियों का बेसिक वेतन अब 25,000 से बढ़कर 40,000 हो गया है। और इस इजाफे के बाद कर्नाटक सरकार पर सालाना अतिरिक्त 44 करोड़ का बोझ आएगा। काश कि हम पत्रकार भी अपनी सैलरी खुद ही बढ़ा पाते और ये फैसले कर पाते। बहरहाल, बात करते हैं भारत रत्न की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महान शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इससे पहले 26 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर खुद राष्ट्रपति ने उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में महामना की पौत्री ने इस सम्मान को ग्रहण किया। इस दौरान महामना का पूरा परिवार मौजूद था। महामना मदन मोहन को भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। मोदी सरकार ने दिसंबर 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। आज मैं इसलिए और ज्यादा प्रसन्न हूँ कि उस महान आदमी ने इतने ज्यादा राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, गंगा, गाय, सबके उन्नति के लिए कार्य किया। वैसे भारत रत्न के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज देश के गणमान्य लोगों को पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया। एक्टर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। और आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के परिवार में ये 7वां पद्म सम्मान आज आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 9 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रकाश सिंह बादल, दिलीप कुमार शामिल हैं। 20 लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वकील हरीश साल्वे शामिल हैं। जबकि 75 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल है संजय लीला भंसाली, बैडमिंटन प्लेयर PV संधू, साहित्यकार तारक मेहता और डॉक्टर तेजस पटेल। डॉक्टर पटेल देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मेरे पार्टी के लिए भी आनंद की बात है। मेरे लिए बहुत आनंद की और संतुष्टि की बात है। और दूसरी ओर देखो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन सभी सम्मानित गणमान्य लोगों को IBN 7 की तरफ से शुभकामनाएं। अगली खबर एक बुरी खबर है और ये लगातार आ रही है। पहले ही बेमौसम बरसात से, ओलों से किसान परेशान थे और ये जो हाल ही में मौसम में अचानक फिर से बदलाव आया है, उसने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा। और हालांकि केंद्र या राज्य सरकारों ने अभी तक किसानों के लिए किसी भी तरह के राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पर राजनीति जरूर गरमाती जा रही है।
जिन उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर किसान खुशी से झूम उठते थे, वही बादल आजकल किसानों के दुश्मन बन गए हैं। आधी फसल पहले ही मौसम की मार से तबाह हो चुकी थी। अब बची खुची फसलों पर यह आफत की बारिश और तेज हवाएं विपदा बनकर टूटी है। किसान जार जार रो रहा है और अपना दुखड़ा किसी से कह नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, लगभग पूरे देश में किसान मौसम की इस मार से बेहाल है। जब गेहूं गिरा हमने सर खाना नहीं खाया, इतना हमको डर लगा कि ओले ना गिर जाए। ओले भी गिरे, पत्थर भी गिरे, सब गेहूं बर्बाद हो गया हमारा। फसल बर्बाद होने और कर्ज न लौटा पाने की वजह से पूरे देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार फसल की बर्बादी को लेकर मुआवजा देने के लिए सर्वे करने में जुटी हुई है, लेकिन कहीं किसानों तक मुआवजा पहुंचते पहुंचते बहुत देर न हो जाए। आज उसके मन को सहलाने का सबसे बड़ा काम सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार जो है वो यानी एक प्रोसेस कर रही पूरी। वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, लेकिन अनाउंस तो करो। और अब खबर एविएशन के जगत से। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें एयर इंडिया के पायलट्स को जारी शो कॉज नोटिस के परिणाम और एयर इंडिया के साथ हो रहे भेदभाव पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेट आओगे नोटिस मिलेगा, काम पूरा करो मगर सैलरी पूरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, कुछ इन्हीं हालात में एयर इंडिया के पायलट काम कर रहे हैं। कमर्शियल पायलट एसोसिएशन द्वारा डीजीसीए को लिखी चिट्ठी में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मांगे गए हैं। 26 मार्च को लिखी चिट्ठी में एसोसिएशन ने डीजीसीए से पूछा है कि एयर इंडिया के स्टाफ को 32 महीने से पूरा वेतन और भत्ता नहीं मिला है, क्या इसके परिणाम गलत नहीं हो सकते? एयर इंडिया के पायलट को 1 मिनट तक लेट आने पर नोटिस जारी कर दिया गया, पर पायलट उड़ान से पहले कब विमान के पास जाएगा, इसका कोई लिखित नियम नहीं है। ये नियम हर एयरलाइन के लिए अलग अलग है, तो इस आधार पर पायलट को नोटिस जारी करना कहाँ तक सही है? दबाव भरे हालात में पायलट का विमान उड़ाना, इसको लेकर भी एसोसिएशन ने डीजीसीए से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के फार्म हाउस में बाघ के शावक के शिकार का मामला अब गर्माता जा रहा है। उनका ये जो फार्म हाउस है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुरा ताला रेंज के बफर जोन में मौजूद है और शव को देखकर लग रहा है कि बाघ 2 से 3 दिन पहले फंदे में फंसा होगा। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अब इस मामले की जाँच कर रही है। नेशनल पार्क में गश्त के दौरान रविवार को वन कर्मियों को तार में फंसा शेर का 1 साल से कम उम्र के शावक का शव मिला। शव तार के फंदे में फंसा था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका शिकार किया गया है। उसका विसरा जांच के लिए जबलपुर भेजा गया है। नेशनल पार्क के बफर जोन की इस जमीन के मालिक कांग्रेस नेता और विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह है। अब फार्म हाउस सील कर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की टीम जांच कर रही है। फार्म हाउस के चौकीदार जीवन लाल के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल वो फरार है। सबूत जो हैं उनके आधार पर ऐसा लगता है कि शिकार हुआ है। और हमारी अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जो कि बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर पलटने से हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग देवरी से रानगिर शक्तिपीठ दर्शनों के लिए जा रहे थे और यह हादसा सागर नरसिंहपुर हाईवे पर हुआ।